पंजाब में बड़ी तब्दीली, उस्मान अनवर की जगह राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उस्मान अनवर को एफआईए का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया है, जबकि डीजी एफआईए राजा रिफत मुख्तार का तबादला कर दिया गया। राजा रिफत मुख्तार को ओएसडी बना दिया गया। रिफत मुख्तार एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करेंगे। तो एक अहम तरीन तब्दीली, बड़ी तब्दीली पंजाब में उस्मान अनवर की जगह राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान बख्श, एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, राव अब्दुल करीम जिन्होंने बतौर आईजी पंजाब अब से कुछ देर कबल वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका नोटिफिकेशन किया है, वो अब आईजी पंजाब उनके बतौर आईजी पंजाब उनकी तकर्री अमल में लाई गई है। इससे पहले वो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब में अपने जो फ़राइज़ हैं वो सारा अंजाम दे रहे थे। राव अब्दुल करीम की जो अगर मैं प्रोफेशनल सर्विसेज के मुतालिक बताऊँ तो राव अब्दुल करीम एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग बतौर सर्विस अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह डीआईजी ट्रैफिक पंजाब उन्होंने खिदमात दी हैं, आरपीओ गुजरांवाला, और साथ ही साथ डीआईजी टेली कम्युनिकेशन के ओहदों पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। राव अब्दुल करीम का जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पर सूबा सिंध से है और 1996 में बतौर एएसपी उन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन की थी। राव अब्दुल करीम ने सखर, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, इसी तरह चनियोट में बतौर एएसपी मुख्तलिफ फ़राइज़ अंजाम दिए। राव अब्दुल करीम ने बतौर एसपी गुजरांवाला, लाहौर और शेखुपुरा भी खिदमात अंजाम दी। राव अब्दुल करीम ने बतौर डीपीओ मियांवाली, कसूर, झंग में खिदमात अंजाम दी। इस वक्त राव अब्दुल करीम एडिशनल जो स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की खिदमात अंजाम दे रहे थे जिस वक्त उनकी तकर्री बतौर आईजी पंजाब की गई है। अगर मैं बात करूं इनके पेशरो डॉक्टर उस्मान अनवर की, उन्होंने अपना टेन्योर पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट आईजी जो पंजाब के थे उनमें से वो एक थे, और उस्मान अनवर को इस वक्त डीजी एफआईए तैनात कर दिया गया है। उन्हीं के दौर में अगर हम बात करें तो कच्चे के ऑपरेशन में पुलिस की एक वाक़ये में 13 अफराद जो थे, अहलकार थे, वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया था। इसी तरह 9 मई के जो वाक़यात थे वो भी उन्हीं के टेन्योर में हुए, और साथ ही साथ पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनकी महकमाना जो तरक्कियाँ थी वो सबसे ज़्यादा उस्मान अनवर के दौर में हुई। इससे पहले पुलिस की तारीख़ में ऐसी तेज़ तरक्कियाँ नहीं देखने को मिली, और सबसे बढ़कर CCD का जो क़याम था वो भी उस्मान अनवर के दौर में हुआ, और CCD के क़याम के बाद ही पंजाब पुलिस के अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से अपडेट किया ज़ीशान। मशरिक़ वस्ता पर छाए जंग के बादल छटने लगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों मुल्क जुम्मे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। ईरानी सदर कहते हैं दोस्त ममालिक के कहने पर मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश पर गौर करने का सिलसिला किया गया है और गौर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़ारजा को हिदायत दे दी है कि सदर ट्रंप ने भी ईरान से बातचीत की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कोई इज़्ज़त से पेश आए तो हम भी इज़्ज़त देंगे, धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जंग की धमकियों के बाद अमन की बातें। ईरान और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दोनों मुल्क एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंद। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे। दोस्त ममालिक ने मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश पर गौर करने का मशवरा दिया। वज़ीर ख़ारजा को बातचीत के लिए माहौल साजगार बनाने की हिदायत की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा मुज़ाकरात में ईरान के कौमी मुफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो सबके लिए बेहतर है, वरना बहुत बुरा होगा। Right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we can work something out that'd be great, and if we can't, probably bad things would happen. तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा साजिश नाकाम होने के बाद अमेरिका फिर से मुज़ाकरात के मेज पर आ गया। कोई इज्जत से पेश आए तो हम भी इज्जत देंगे, धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। हुर्रियत रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमेशा कश्मीरियों के हौसले बढ़ाए, हमेशा कश्मीरियों के लिए जो है ना आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने इसके लिए जो है ना कोशिश की। इस कोशिश को हमेशा के लिए जारी था। जब तक हमारी ये तारीख कामयाब नहीं होती, हम उम्मीद रखते हैं पहले से ज़्यादा आप हमारी हमायत इस तरह जारी रखेंगे ना।
اور انشاءاللہ جہاں پہ آپ ہماری افواج پاکستان ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، انشاءاللہ ہم سارے مل کے یہ دو قومی نظریے پہ حاصل کرنے والے ملک پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس تحریک آزادی کشمیر کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو انشاءاللہ آزاد کر کے دم لیں گے. بہت شکریہ جی آپ. ہمارے چونکہ باقی احباب بھی یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں سے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس ہماری کال کو انڈورس کریں گے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، بھارتی فوج نے کشمیر کو جیل بنا دیا، حریت رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، روس سے تیل کی خریداری بند کرنے پر امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر اتفاق. ٹرمپ اور مودی کے درمیان طویل عرصے بعد ٹیلی فونک رابطہ ہوا. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر ڈیل کی تفصیلات سامنے لے آئے. بھارت پر عائد ٹیرف 25% سے کم کر کے 18% کر دیا گیا. تجارتی معاہدے میں بھارت پر کڑی شرائط لگائی گئی ہیں. صدر ٹرمپ کے مطابق بھارت اب روس سے نہیں بلکہ امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا. آنے والے دنوں میں امریکی مصنوعات پر ٹیرف 0 تک لے آئے گا. دیگر رکاوٹیں بھی ختم کی جائیں گی. بھارت امریکہ سے $500 ارب کی خریداری کرے گا. بھارت کی جانب سے کھیل سے کھلواڑ پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا مطالبہ. کہا گیم آف جنٹل مین کی اسپرٹ زندہ رکھنے کے لیے کرکٹ کا نیا ادارہ ضروری ہے. آئی سی سی کے سربراہ کی جانبداری پر بھی تنقید. کہا آئی سی سی جنوبی ایشیا میں بھارتی مفادات کے ہاتھوں یرغمال بن گئی ہے. پاکستان کا بھارت سے میچ کا بائیکاٹ، عالمی کرکٹ میں بھونچال. پاکستانی اقدام سے براڈ کاسٹرز کو $500 ملین یعنی 141 ارب روپے کا نقصان کا اندیشہ ہے. گیٹ منی کے علاوہ براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزنگ فیس کی مد میں اربوں روپے بھی ڈوب سکتے ہیں. کرکٹ دشمنوں کو صاف انکار، پاکستان کا وار زوردار. 24 گھنٹے بعد بھی بڑے اقدام کی گونج. پاکستان نے بھارتی ہٹ دھرمی کو جوتے کی نوک پر مار دیا. ایک فیصلے نے بھارتی بورڈ کی ساری اکڑ نکال دی. کرکٹ کا خود ساختہ ڈان BCCI تاحال لاجواب. بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی کا ہنگامی میٹنگ بلانے پر غور. پاکستان سے بیک ڈور رابطوں کا آپشن بھی موجود. بھارتی میڈیا شوشے چھوڑنے سے باز نہ آیا. پاکستان کے خلاف کارروائی کا پروپیگنڈا پھیلانے لگا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے فیصلے سے پاکستان کا تو 2 پوائنٹس کا نقصان ہوا، مگر براڈ کاسٹرز کے اربوں ڈالرز داؤ پر لگ گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے بائیکاٹ سے $500 ملین یعنی 141 ارب روپے ڈوب سکتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کی حکومت سے ہدایت لینے کے لیے مہلت دینے کی استدعا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. 5 سال تک کے زیر التوا نہیں رکھ سکتے. فیصلے میں کوئٹہ بلدیاتی انتخابات کی ٹائم لائن بھی دیں گی. جسٹس روزی خان نے ریمارکس دیے. کوئٹہ تو صرف 10 کلومیٹر کے علاقے پر مشتمل شہر ہے. کیا الیکشن کمیشن 10 کلومیٹر کے علاقے کی حلقہ بندیاں نہیں کر سکتا؟ کوئٹہ کی حلقہ بندیاں تو 2 ہفتے میں بھی ہو سکتی ہیں. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن رضامندی دے تو اپریل میں کوئٹہ بلدیاتی انتخابات کرا دیں. اب 5 سال تک تو اس مقدمے کو زیر التوا نہیں رکھیں گے. ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا کوئٹہ میں حلقہ بندیوں کے لیے 90 روز درکار ہوں گے. جسٹس عامر فاروق نے کہا الیکشن کمیشن تو انتخابات نہ کرانے والی باتیں کر رہا ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا. ایک بار پھر آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں مظفر آباد میں حریت رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے سامنے وہاں بھارت کی بربریت کا شکار ہوتے ہوئے انہوں نے پھر پاکستان سے رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ کے اس مضبوط اس راسخ العقیدہ نعرے کو مضبوط کیا. اپنے گھروں کو چھوڑا، قربانی دی، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا اور آج وہ قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جس کے پرویز بھائی نے تفصیل سے بات کی. میں ان کے اس مطالبے کو پوری شد و مل سے حکومت پاکستان سے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے مہاجرین کے ان کی بستیوں کے بھی ان کے رہائشی معاملات بھی اور گزارہ الاؤنس کا 5 تاریخ کو وہ اعلان کریں تاکہ ان کے یہ اس کا متبادل نہیں ہے جو انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے لیکن اس کا مداوع ضرور ہے. بھارت نہ کمپوزٹ ڈائلاگ کو مانگتا ہے، نہ وہ اقدامات بالی اعتماد کو مانتا ہے.
ना वो दो तरफा माहिदों को मानता है, ना वो आलमी कवानीन को मानता है, लेकिन अल्लाह ने उसे जो शिकस्त फाश थी ऑपरेशन मार्का हक बनियान मरसूस में फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अल्लाह ने पाकिस्तान को जब फतह मुबीन से हमकिनार किया और भारत ऑपरेशन संदूर में शिकस्त फाश हुई, पूरी दुनिया में उसके 6 राफेल त्यारे गिरते देखे जिस तरह पतंग गिरती है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो मिशन गया बैरून मुल्क, उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर पे जो बेहतर हिकमत अमली की, उसका नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी मसला कश्मीर को आलमी मसला करार दिया। मैं एक बार फिर अपने साथियों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबान। हमारे साथ ख्वाजा फारूक साहब हैं, जिनको नहायत ही शॉर्ट नोटिस पे मैं फारूक भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने आपको दावत दी आपने कभी हमारी दावत रद्द नहीं की। आपका बहुत शुक्रिया ख्वाजा फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं परवेज़ साहब आपका और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का शुक्रगुजार हूँ। मैं रात ही 1 बजे पहुँचा, आपने बुलाया। एक्चुअली 5 फरवरी जिसका आगाज़ मरहूम काजी सैयद अहमद साहब ने किया था, जिसके बाद में पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आई, इसने कश्मीर के साथ अज़ार यकजहती के तौर पे इसे एक कौमी दिन के तौर पे तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए एक अहम दिन के तौर पे मनाया। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत हो, कश्मीरियों के साथ चाहे उस पार इस पार या बैरून मुल्क कश्मीरी हों, अज़ार यकजहती पाकिस्तानी कौम हमारे साथ मनाती है। और इस दिन का मकसद ये होता है कि हम कश्मीरियों को ये बावर कराएं, अमली तौर पे, सफारती तौर पे, सियासी तौर पे या जैसे भी मुमकिन है कि हम आपकी इस तहरीक आज़ादी में हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम के हम हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमतों के शुक्रगुजार रहे हैं कि अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को जिस तरह भी मुमकिन हो सका वो मदद की है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि 5 फरवरी को हम इकट्ठे होकर मकबूजा कश्मीर के उन भाइयों को एक पैगाम दें। हमारे चाहे अपने आपस में जैसे भी इख्तिलाफात हो, लेकिन हम आपके लिए इकट्ठे जो जदोजहद आप कर रहे हैं, इसका तस्वर हम यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकते। इसराइल और भारत ये 2 ऐसी फाशिस्ट कूतें हैं कि जो नाजी जो जुल्म और सितम करते थे, इन दोनों कूतों ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो गज़ा में देख लें या कश्मीर में देख लें। बहरहाल मैं अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को भी और तहरीक के वाले से जो भी इक़दाम, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो पॉलिसी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की है वो हम सब की है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए जो प्रोग्राम आप बनाएंगे तो मैं उसको कामयाब करने के लिए एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि महाजीन हमारे तो 89 वाले आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि इन्हीं की वजह से हमारी रैली भी कामयाब होती है, हमारे एहतजाज भी कामयाब होते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के अपने लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हम हमारे कोई अगर लीडर आ जाए उसके जलसे को कामयाब बनाने के लिए। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।